Hi, welcome to the Mission 100 series. This is Faraz Khan, your mathematics mentor. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो री एग्जाम की प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक बार फिर विद्यार्थ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि मिशन 100 सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पूरा आपका मैथ्स और साइंस का जो कंटेंट है ना उसको कवर कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और आपकी जो कमी रह गई थी ना उस कमी को अपना इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूरा कर सकें स्टूडेंट्स। तो होप आपको जितनी भी क्लासेस यहां से मिल रही हैं उन क्लासेस का आप बहुत अच्छे से मजा ले रहे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर आज के अपने इस लेक्चर में, अभी तक हम लोग के 5 चैप्टर्स जो है ना, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 चैप्टर्स पूरे कवर हो चुके हैं। आज हम लोग रीच करेंगे अपने चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 क्या हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, एक तो एमसीक्यूज रहता है इसमें, और सेकंड बच्चों हमारे पास क्या रहेगा, तो बीपीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर स्टूडेंट्स बीपीटी अगर वो आपको देगा तो उसको छोड़ना नहीं है। हर बार का रिकॉर्ड है, एग्जाम में बीपीटी 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 आ रही है। तो मैं भी आपसे यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोल दे रहा हूं कि बेटा आप लोग बीपीटी को कर लो, और बीपीटी आपका वेट कर रही है, वरना फिर क्या नंबर रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स जरूर बीपीटी को आप कर लीजिएगा, और जो भी हमारे पास जो भी एग्जांपल्स है ना, जो थ्योरम बीपीटी है वो करिएगा। कंसेप्ट तो पता ही आपको, कंसेप्ट बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट चीज हमारी रहेंगी, हम लोग आपने इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज क्या हमारे पास क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एबीसी ट्राइंगल बनाते हैं। बेटा हमने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया, ये एबीसी, दिस वन ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी। और क्या कह रहा है बेटा, डीईएफ। फिर वो बात कर रहा है आपसे डीईएफ की। बेटा ये हमारे पास देखिएगा, जी क्या है हमारे पास बेटा, डी है, दिस वन ई एंड दिस वन एफ। एबीसी एंड डीईएफ, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीएफ बच्चों हमारे पास यहां पर गिवन है एबी। एबी अपॉन कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, डी। एबी अपॉन डीई इक्वल है बच्चों कितने, तो किसके, तो बीसी अपॉन डीएफ या एफडी कर दो, एफडी की। AB अपॉन डीई इक्वल है BC अपॉन FD के, देन दे विल सिमिलर। तो वो सिमिलर क्यों होंगे बेटा, AB जो है, और यहां पर D आ रहे हैं हमारे पास, यहां पर BC है बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, FD आ रही है। कहां आ रही है पास, FD कहां है, FD हमारे पास C है। तो स्टूडेंट्स कौन सी, तो अब इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों हमारे पास, तो ये एंगल बी आ रहा है। बेटा इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आएगा आपको, तो एंगल डी आएगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल बी और एंगल डी है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिमिलर भी हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये सिमिलर कब होंगे, विल बी सिमिलर इफ एंगल बी, इफ एंगल बी इक्वल होगा स्टूडेंट्स इसके एंगल डी के इक्वल होगा, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि ए बी एंड बी सी के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है, एंड हमारे पास जो डीई है एंड हमारे पास एफ डी है, उन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आपका लाई कर रहा है। अगर एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो भी ट्राइंगल आपका एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सिमिलरिटी वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखना स्टूडेंट्स, फिर इस बार आपको मिलने वाला है, और आप इसको इस बार गलत करके मत आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है भाई, इसने एंगल ए को, ट्राइंगल को किसी ने ए ही बना दिया भाई, देख के नहीं काम करते हैं ये लोग। ट्राइंगल क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिएगा, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए ऑफ साइड ए। बच्चों साइड के हमारे पास ट्राइंगल की ए साइड है, इट्स एरिया विल बी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछ रहा है, इसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आपसे वो फॉर्मूला पूछ रहा है। हालांकि वो फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हर जगह यूज हो रहा है आपके पेपर में। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a, या √3/4 3/2 a स्क्वायर,
या √3/2a। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी स्टूडेंट्स √3/4a² इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। √3/4, इसको हम लोग a² या फिर और हम लोग कह सकते हैं जो √3/4 वेयर ए साइड, तो हम लोग यहाँ पर कभी साइड दे तो साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। √3/4 a² या √3/4 साइड स्क्वायर, ये क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। बेटा जो ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास वो ट्राइंगल सिमिलर है किसके, डीईएफ के, एंड एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ। एबीसी सिमिलर है डीईएफ के और ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सिमिलर नहीं हो बेटा, अगर सिमिलर नहीं हो तो हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए बेटा, अगर हमारे पास ए बी सी, दिस वन ए, दिस वन बी एंड दिस वन सी, इसको हम लोग बोलते हैं डी ई एंड एफ, एबीसी एंड डीईएफ। एबीसी सिमिलर है डीईएफ के एंड एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो दाना आपको कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है ना, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। अब स्टूडेंट्स ए बी अपॉन डीई हो जाएगा हमारे पास, बेटा बी सी अपॉन है ना ई एफ हो जाएगा हमारे पास, एंड बेटा हमारे पास ए सी अपॉन डी एफ है ना, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हमारे पास। अब जब स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शनल होंगे तो ए बी के यार एंगल कौन सा हमारे पास, ए बी, यानी स्टूडेंट्स ए बी एंड बी सी डी एफ, यानी बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। और ए सी एफ डी, ए सी एफ डी है, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज सही है। ए बी ई डी, ए बी ई डी, ठीक है, एंड ए सी डी, ये बच्चा डी एफ कर दो, यहाँ पर डी एफ होगा, ये भी सही है ना। बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी तो बहुत अलग हो गया, एंड ए बी, बी सी डी ई, बी सी डी ई एंड ए बी एफ डी, यानी बी सी डी ई और ए बी एफ डी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास ये वाली चीज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पर ये बी सी डी एंड ए बी ई एफ, इसको सही करो पहले, ये हमारे पास ई एफ होगा, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो बच्चों बिल्कुल गलत जा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बीसी और डीई जो है वो इक्वल हो जाएंगे ए बी और ई एफ के, तो ये कभी भी हमारे पास जो है ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो रहा है। ABC is not similar to DF, then which of the following is not true? तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है BCDE एंड ABEF हमारे पास सिमिलर, यानी कि ये हमारे पास सही नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास अब, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो पहले इंपॉर्टेंट कर दो इसको, तो क्वेश्चन घुमा रहा है, क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 32 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी 32 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 48 सेंटीमीटर है, एंड पीआर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। तो आपको बेटा एसी की साइड जो है फाइंड करना है। हमने बच्चों यहां पर पहले क्या करा, ए बी सी ये ट्रायंगल है, और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना बच्चों। इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 32 एंड 48 हो गया, ठीक है ना। पी आर, पी आर बच्चों कितने हमारे पास, तो पी आर हमारे पास 6 है। पी आर जब 6 बच्चों, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, ये एसी पूछ रहा है, एसी कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो क्या हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बेटा ये इक्वल हुआ किसके, तो आपके पास जो साइड है बच्चों कौन कौन सी, तो एबीसी के सामने एसी साइड कर दो, तो एसी अपॉन पी आर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा बच्चों किसके, एसी अपॉन पी आर। बेटा एबीसी, एबीसी कितना हमारे पास बच्चों 32 और पी क्यू आर बच्चों कितना हमारे पास 48 इज इक्वल टू, एसी की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज 6, 6 वन जा 6, 6 8 जा 48, 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू एसी, 8 4 जा 32। बेटा एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेटा एसी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एसी कितना निकलना हमारे पास, तो एसी हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था लेकिन बच्चा छोड़ आता है, क्यों, क्योंकि उसको यही समझना था हमें करना क्या है। पेरीमीटर ऑफ एबीसी का रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बच्चों का रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, एसी अपॉन पी आर की, क्योंकि पी आर हमारे पास गिवन है, एसी हमारे पास गिवन नहीं है, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एसी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, जो ट्रायंगल एबीसी है बच्चों वो ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, इफ एबी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं बच्चों हमारे पास एबी, बेटा एबी जो है वो कितनी है आपके पास, तो एबी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। बीसी, बच्चों बीसी कितनी है हमारे पास, तो बीसी हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो कितनी होगी हमारे पास बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। बेटा सी ए, बेटा सी ए कितनी होगी हमारे पास, तो सी ए हमारे पास बच्चों हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। एंड डी एफ, बच्चों डी एफ कितनी है हमारे पास, तो डी एफ हो जाएगी हम लोग के पास 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ पूछ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ की बात कर रहे हैं। बेटा एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, डीईएफ के सिमिलर है, AB, BC, CA and DF, where AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3.5 centimeter, CA is equal to 2.5 centimeter, DF is equal to 7.5 centimeter. Find the perimeter of triangle DEF. ट्रायंगल DEF की बात कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल ABC बना दिया है, ये A है, ये B है हमारे पास, ये C हो गया। और बच्चों DEF है तो DEF बना दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि इनकी साइड्स को हम लोग लिख देंगे, ये D हो गया हमारे पास, ये E हो गया हमारे पास, ये F हो गया हमारे पास। बच्चों AB, AB अपॉन DE हो जाएगा हमारे पास, यानी कि AB अपॉन DF, AB अपॉन DF हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन D होना चाहिए ना, D नहीं है। और BC, बेटा BC अपॉन कितना जाएगा हमारे पास, तो BC अपॉन हो जाएगा यहाँ पर नहीं गिवन है, BC एंड CA, CA ये जा रहा है, यानी CA और TF ये दो साइड होंगे हमारे पास, AB एंड DE हमारे पास नहीं है। बेटा AB अपॉन DE एंड BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF, AC अपॉन DF जो जो वैल्यू पुट कर दू, AB इज 4, बेटा DE कितना हमारे पास सर नहीं, तो D को हमने ऐसे नोट डाउन कर दिया, BC 3.5, EF भी नहीं है ना, नो, AC यानी CA और DF 7.5। किसकी बात कर रहे हैं DEF की, तो यानी कि हम इससे इस चीज को निकाल लेंगे, तो 3.5 अपॉन EF इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 7.5। बच्चों इस पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, 3.5 अपॉन EF इज इक्वल टू 25 अपॉन 75,
25 3 द 1/3, तो कितना होगा बच्चों हमारे पास ये 3.5 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1/3। ई एफ बचेगा, ई एफ हो जाएगा हमारे पास, तो ई एफ इज इक्वल टू 3 5 15 की 5 कैरी 1 3 9 9 1 10, तो 10.5 ये बच्चों वापस क्या निकला है, ई एफ भी निकल आया। ई एफ बच्चों कितना निकला है हमारे पास, तो ये 10.5 हमारे पास ये निकल आया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला यूज किया था, यानी बच्चों ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। बच्चों जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ होगा हमारे पास, तो बच्चों डीईएफ की बात कर रहे हैं ना, फिर डीईएफ डीईएफ यानी डीईएफ इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो तीनों का रेशियो है वो कितना निकल रहा है हमारे पास। बच्चों एक हमारे पास क्या है 10.5 आ गया, दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है डीई हमारे पास कितना था, तो डीएफ भी हमारे पास है 7.5, और क्या बच्चों हमारे पास डीई, डीई हमारे पास है क्या ईडी या डीई, नहीं, ठीक है, तो ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया हमारे पास, और ई एफ मैंने ये निकाल लिया, इससे हम लोग अब डीई भी निकाल सकते हैं। डी निकाल देंगे बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों साइड्स हमारे पास आ जाएंगे, हम तीनों का क्या कर देंगे यहाँ पर सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ थ्री साइड स्टूडेंट्स कर देना, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या निकल आएगा, तो इनका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास निकल आएगा। चलो इसको ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे बच्चों, 4 है हमारे पास, 4 अपॉन डी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 7.5। इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट को हमने हटा दिया, तो 4 अपॉन डीई है ना, 1/3 आएगा हमारे पास, 3 4 12, तो बच्चों डीई कितना निकल आएगा हमारे पास, बच्चों डी निकल आएगा हमारे पास यहाँ पर 12, ये 12 हो गया हमारे पास, दिस वन इज 12, दिस वन इज 10.5, दिस वन इज 7.5। ओके, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ आपका निकल आएगा। क्लियर, समझ में, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर पी क्यू की, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, आर पी 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड क्यू आर। यानी बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो ट्रायंगल एबीसी और आर पी क्यू की बात कर रहे हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू। अब बेटा ए बी अपॉन आर पी, ए बी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन क्यू आर, है ना, अकॉर्डिंग टू फिगर। ए बी अपॉन पी आर, बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 एंड पी आर या आर पी 6, बी सी 5 एंड पी क्यू पता नहीं, ये इतनी पी क्यू 10 होगी, ए सी 6 एंड क्यू आर पूछा है निकालना है। ठीक है, अब किसी दो को आप इक्वल कर दो, यहां पर मैंने इन दोनों इक्वल कर दिया, तो 5/10 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्यू आर। ओके, 5 इन द 5 टू द 10, क्यू आर वन द क्यू आर हो जाएगा हमारे पास, एंड 10 टू द 20 हो गया बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पर जो क्यू आर निकल आएगा वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकल आएगा। क्यू आर बच्चों कितना निकल आएगा हमारे पास, तो क्यू आर हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकल आएगा। आप इससे निकाले ना, आप इन दोनों से भी निकालें, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, द लेंथ है ना, ये रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर, पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पी एक्स सिमिलर टू परपेंडिकुलर टू क्यू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बच्चों पी क्यू आर के हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइडें इक्वल होंगी, ये हमारे पास
P Q R। ओके, PX इज परपेंडिकुलर टू QR। गिवन है PX जो है, यानी कि बच्चों हमारे पास QR परपेंडिकुलर है बच्चों, क्या हमारे पास ये X। PX परपेंडिकुलर टू QR, फाइंड द वैल्यू ऑफ PX स्क्वायर। तो PX स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो PX स्क्वायर की जो वैल्यू आप निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो रहा है। तो PX बच्चों इक्वल होगा किसके, यानी कि हमने बच्चों ये PX के हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड बच्चों हमारे पास इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, √3/2 साइड स्क्वायर के, √3/2 साइड के, ठीक है। PX इक्वल हो किसके हमारे पास, तो PX इक्वल हो जाएगा हमारे पास आपका √3/2 साइड के। PX कुछ हमने ऐसे लिख दिया अभी, √3/2 ऐसे लिख दो। साइड बच्चों, साइड के हमारे पास तो QR बच्चों, हमने यहाँ पर कितना ले लिया, QR ले लिया। कितना ले लिया हमने यहाँ पर, QR ले लिया। कितना, QR। ओके, तो PX इज इक्वल टू √3/2। बेटा जो QR है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR। बच्चों जो QR है वो QR हमारा किस में बन रहा है, QX प्लस XR से। ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, तो इसको हम लोग 2XR भी तो लिख सकते हैं ना। QR को बेटा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो QR को हमने लिख दिया 2XR लिख दिया। कितना लिख दो, 2XR। √3/4 A स्क्वायर करो इसको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये गलत हो जाएगा वरना, √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, 2XR हो गया हमारे पास ये, ठीक है। PX इज इक्वल टू, बच्चों हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों यहां पे तो ये हमारे पास तो PX का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। बेटा √3 का स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास, जब हम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो √3 का स्क्वायर 3 एंड दिस 4, 2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर तो हमारे पास, तो यहाँ पर भी 4 जाएगा हमारे पास, एट दिस वन इज XR। इस 4 से इस 4 काट देंगे हम लोग, तो PX स्क्वायर इज इक्वल टू 3XR। बच्चों कितना निकल आएगा PX स्क्वायर की वैल्यू, तो PX स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आएगी, 3XR का होल स्क्वायर, 3x है ना, क्योंकि QR XR था हमारे पास, तो XR का स्क्वायर होगा हमारे पास, ये XR का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास XR का होल स्क्वायर आएगा। तो PX स्क्वायर जो बच्चों हमारे पास इक्वल होगा किसके, तो 3XR के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, हमारे पास जो फिगर गिवन है उसके करें हम लोग, QA परपेंडिकुलर है AB के एंड PB परपेंडिकुलर है AB पर। इफ AO क्या गिवन बच्चों हमारे पास, तो पहले हम लोग गिवन को राइट कर देंगे। यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, गिवन बच्चों AO कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर। बच्चों BO कितना हमारे पास, तो BO हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। PB बच्चों PB कितना हमारे पास, तो PB इज 18 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे वो, तो फाइंड AQ की वो बात कर रहा है कि AQ हमारे पास कितना होगा। अब बच्चों AO गिवन है, BO गिवन है, PV गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, और यहां पर ये भी हमारे पास जो QO है बच्चों, वो QA परपेंडिकुलर है AB पर एंड PB परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास किसके, AB के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर कर ले, जब बच्चों ट्रायंगल सिमिलर कर लेंगे तो इनके जो भी हमारे पास साइड्स है उनका हम लोग रेशियो से इक्वल कर सकते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल
POB, POB and triangle AOQ, 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 POB कुछ इक्वल आ रहा है क्या बच्चों? देखो यहां पर भी एंगल A90 का, तो यहां पर भी एंगल A90 का है। यहां पर क्या बच्चों हमारे पास, तो यहां पर B है, यहां पर हमारे पास एंगल A, तो एंगल B बच्चों इक्वल होगा किससे? जो एंगल A के इक्वल होगा हमारे पास। और एंगल AOQ, एंगल AOQ इक्वल होगा एंगल, ये बोथ 90 है हमारे पास, एंगल AOQ, AOQ स्टूडेंट्स इक्वल होगा एंगल POB के, एंगल POB की। तो जो क्यों हमारे पास, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकल हो रहे हैं। जब दो चीजें इक्वल करती है तो हम कहेंगे बच्चों ट्रायंगल हमारे पास कौन से, ट्रायंगल POB सिमिलर होगा ट्रायंगल AOQ के सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड से वो भी हमारे पास हो जाएंगे, इक्वल जाएंगे, जैसे कि AO अपॉन बच्चों AQ, AO अपॉन AQ इक्वल होगा जो किसके हमारे पास, तो आपका जो PB अपॉन है ना A नहीं OB, OB अपॉन PB के इक्वल हो जाएगा। बेटा AO की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 20, हमने 20 कर दिया। AQ हमें यहां पर निकालना है। OB हमारे पास जो 12 हमने 12 कर दिया एंड दिस वन इज PB हमारे पास कितनी है 18 होगी हमारे पास। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है ना। अब 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 अपॉन AQ इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। AQ वन जा AQ हो जाएगा हमारे पास एंड 10 3 जा 30, तो 30 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास ये निकल। तो AQ की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके, तो AQ की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर निकल आएगी। कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर आपकी AQ की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एमसीक्यूज देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, इफ इन टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC, triangle ABC and triangle DEF. This one ABC and DEF. Triangle ABC, triangle DF. AB upon DF. AB upon DF. बच्चों क्या कह रहा है AB upon DF, फिर इन दोनों को AB upon DF, BC अपन यानी कि AB एंड DF हो गया BC। बच्चों BC अपन कितना है FE, BC ये है और FE हमारे पास ये है। फिर CA अपॉन ED, CA ये है हमारे पास और ED हमारे पास ये है। तो पूछ रहा है देन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बच्चों सिमिलर होगा किसके, ABC सिमिलर होगा बच्चों ट्राइंगल DEF के, नहीं होगा, हटा दो इसको। क्या ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा EDF के, नहीं होगा, हटा दो इसको भी। ट्राइंगल ABC बच्चों सिमिलर होगा EFD के, EFD के, ABC EFD आ रहा, ABC DFE ये भी गलत बच्चों। तो ट्राइंगल ABC क्योंकि बच्चों ABC AB DF, क्योंकि वन लाइन, टू लाइंस, थ्री लाइंस को आप देखना। सबसे पहले ABC, तो AB आ रही, यहां पर क्या जाएगी DF आ जाएगी, तो AB एंड DF यही से अपना आंसर मिल जाएगा। DF कहीं भी नहीं, तो DF और AB हमारे पास सिमिलर हो रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो भी हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो है हमारे पास यहाँ पर ABC जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल DFE के अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट। बच्चों इसको तो घोल लेना। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत अच्छे से बच्चों आप लोग कर लेना।
ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, आपको वो जरूर देगा, या तो पीपीटी देगा या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दे सकता है। एमसीक्यूज तो अपने अलग आना ही, उनसे मतलब नहीं है आपको। क्या कह रहे हैं? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दो साइड्स हैं वो इक्वल डिवाइड हो रही हैं, आपको करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसको अगर करना है, सबसे पहले आप क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। बेटा मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बीसी के पैरेलल बच्चों हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारे पास डी हो गया, ये हमारे पास ई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करें, वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना। तो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, पहले प्रूव लिख देना। एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा बच्चों किसके, तुम्हारे पास ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये सी कर दो क्योंकि हमने बीडी का, यहां पर सी कर देंगे हम लोग यहां पर इसको। बेटा ये क्या है भाई, ये बच्चों यहां पर हमें प्रूव करना है, यही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां पर पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर, है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन, परपेंडिकुलर बच्चों किस पर है, हमारे पास एडी पर, एंड ई एन, यानी कि ई एन की तो यानी कि ई एन एंड डी एफ, एफ परपेंडिकुलर डी एफ परपेंडिकुलर डी एफ ऑन ए ई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको बीई को, और हम लोग ने डीसी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। यहां से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आप प्रूफ होना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, बच्चों जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, बच्चों ट्राइंगल ए डी ई की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए डी ई, ए डी ई, बेटा एडीई में हमारे पास अगर आप देखो तो यहां पर एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, बच्चों एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा बस, तो हाफ इंटू, है ना, बेस इंटू हाइट। बच्चों अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह बच्चों हमने कर दिया, पर हाफ कर दिया। बेस बच्चों कितना हमारे पास, तो एडी, तो हमने यहाँ पर एडी कर दिया, एंड ई एन, इसको हमने ई एन कर दिया। ठीक है, ई एन हो गया हमारे पास। अब इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, बच्चों बी डी, जो ई एन परपेंडिकुलर है बच्चों, ये दोनों क्योंकि हमारे पास, ये दोनों हमारे पास सेम लेंथ होगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी की बच्चों, इसे हम लोग यहां पर लगाएंगे, तो हाफ इंटू कितना बच्चों हमारे पास, तो बेस क्या है हमारे पास बी डी, तो बी डी, लेकिन हमारे पास जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर सी डी ना लिखना है, सी डी और ई एन सेम हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया, यहाँ हमने ई एन कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियो करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी यानी कि बी डी ए, कौन सा था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था हमारे पास, ए डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ई,
ट्राइंगल बी डी ई, हाफ की जगह हाफ कर दिया बच्चों हम लोग ने, कितना हमारे पास ए डी इंटू ई एन, फिर हाफ की जगह हाफ कर दो बेटा बी डी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कट गया एंड इससे ये कट गया, कितना बच्चों हमारे पास, तो ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अभी आपने ए डी ई का करी, अब ए ई डी की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए ई डी, बेटे हम लोग ए ई डी का करेंगे तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर क्या, ये भी राइट एंगल है हमारे पास, ये भी राइट एंगल है, ये भी हमारे पास बच्चों क्या बनेगा राइट, यहाँ भी बनेगा क्या राइट एंगल। इस तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी जो हाफ इंटू बेस इंटू, यानी बेस हमारे पास है तो जो हमारे पास ए ई हमारे पास, तो ए ई हमारे पास हाफ हो गया, एंड डी एफ, तो हमारे पास ये डी एफ हमारे पास। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल सी, अभी अपने करा बी डी ई को करा था, अब सी ई डी करेंगे। इन ट्राइंगल सी डी ई कर दो, सी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम हाफ ही जगह हाफ कर देंगे हम लोग। बेस बच्चों बेस कितना रहेगा हमारे पास, तो बेस हमारे पास यहाँ पर सी ई हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सी हो जाएगा हमारे पास। अब जब बच्चों हमारे पास ये सी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो ये निकलेगा वो कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग डी एफ ही करेंगे, डी एफ। अब इन दोनों का रेशियो, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। बच्चों AED कितना है बच्चों हमारे पास, AED तो अभी आपने निकाला, यानी बच्चों कितना निकला हमारे पास, हाफ की जगह हाफ AE मल्टीप्लाई DF, फिर हाफ की जगह हाफ कर दो CDE, हाफ इंटू CE इंटू DF, हाफ से ये हाफ कट गया, DF से DF कट गया, AE अपॉन CE बचा बच्चों हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, मतलब AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, तो AE अपॉन CE के, ठीक है। यही स्टूडेंट्स आपको क्या यहाँ पर प्रूव करना था, हम यहाँ पर राइट कर देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपकी जो बीपीटी, बेटा इस बीपीटी को जरूर जरूर जरूर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी आप कराना, इससे ज्यादा कुछ पॉइंट मत लिखना, आप स्टूडेंट्स पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन ये आपका ट्रिपल स्टार, डबल स्टार, 4 स्टार बच्चों आप लोग इसको कर लो, ये आप दोबारा से प्रिपरेशन कर लो इसकी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी ट्रायंगल की क्लास। होप ट्रायंगल के सारे डाउट्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर कवर करें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी, नहीं है ना। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हमारा कॉन्सेप्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 पे रीच करेंगे अपने कल या नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।